हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। शफलिंग का वीडियो आपने पहले देख लिया होगा। अब मैं आपकी सीधी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जो आपके पास्ट में आया है मैं आपको पोजीशन के साथ आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। ये आपका जो 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है ये पास्ट की पोजीशन पे आया है। दिस इज़ फॉर द प्रेजेंट पोजीशन, ओके, एंड दिस इज़ द मेन ऑब्स्टेकल दैट यू आर फेसिंग। Knight of Pentacles, okay, so this is the main obstacle that you are facing. This is for the advice, and this is 2 cards for the future. If you follow the advice, then there's a 2 card for the future, okay. तो इस तरह से मैंने ये रीडिंग का स्प्रेड बनाया है। चलिए अब मैं आपको रीडिंग को एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से मैंने रीडिंग इसको, मेरे हिसाब से जो आपके लिए रीडिंग है वो किस तरह से जा रही है, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सबसे पहले मैं इन 2 कार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। एक ये पास्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है आपका द मून जो हमारा 18th कार्ड होता है जिसका सम टोटल आता है 9, ओके। तो इन 2 कार्ड्स को लेकर पहले मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करना चाहती हूँ कि 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि पास्ट में ये ऑब्वियसली कोई रिलेशनशिप रीडिंग नहीं है। जो जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ करा है वो अपनी किसी डिसीजन मेकिंग या फिर कोई कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए वीडियो देख रहे हैं। इसमें रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या तो आपको कहीं डिसीजन लेना है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है कि कोई काम आपने करना शुरू करा या फिर कोई डिसाइड आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स से हम शुरू करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स ना काफ़ी अच्छा कार्ड होता है कि आपने किसी चीज़ की बहुत उत्साह के साथ शुरुआत करी, ठीक है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स सिखाता है कि शुरुआत आप करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं। बट मून कार्ड ये भी दिखाता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी समझ में आ रही है शायद आपने जिस भी काम को करना चाहा या जिस भी जैसे रिश्ते के तौर पे भी आप देखेंगे तो उसके लिए भी मैं सेम अप्लाई करूँगी कि अगर किसी भी पर्सन के साथ आपने रिश्ता बनाने की सोची या फिर कोई काम करने की सोची तो आपने काफ़ी उस पर मतलब उसको टाइम नहीं दिया, उसके बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपने दूर दूर से देखा और वो आपको अच्छा लगा, काम अच्छा लगा, वो पर्सन अच्छा लगा, पर जैसे जैसे आप नज़दीक गए या फिर आप उस काम के अंदर घुसे या फिर आपने उस काम को करना शुरू करा तो काफ़ी नई नई चीज़ें उभर के आने लगी, अननोन सी चीज़ें उभर के आने लगी जो शायद आपके लिए एज अ सरप्राइज़ एलिमेंट की तरह आई कि आपको नहीं समझ में आया कि अब इन्हें कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट पोजीशन में मुझे ये आपका दिख रहा है कि कुछ नई नई चीज़ें आपके सामने उभर के रोज़ एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से काम होता है या फिर आपकी रिसर्च पूरी नहीं थी इस काम के प्रति। अगर आप पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपने उस पर्सन को अच्छी तरह से जाना नहीं था। मतलब कुछ नई नई बातें आपको रोज़ उनके बारे में सुनने के लिए या मतलब कुछ ना कुछ नया पर्सन आपको दिखता होगा वो एज अ कैरेक्टर, ठीक है। इट्स लाइक इट्स अ चेंजिंग पर्सन, ठीक है ना। मून जो होता है वो हर 15 दिन में चेंज होता है, तो इट्स लाइक कभी ठंडा कभी गर्म वाला हिसाब किताब होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन ऑब्स्टेकल है वो 9th ऑफ पेंटिकल है। 9th ऑफ पेंटिकल्स से मुझे 2 बातें समझ में आ रही है। एक तो अगर आप ये बिज़नेस या फिर कोई काम के लिए देख रहे हैं वाली रीडिंग तो पैसे की समस्या है, आपका बजट उतना नहीं है, पैसों की समस्या है 9th ऑफ पेंटिकल्स। और दूसरा आप ये काम ना बहुत ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब आपकी जो सोच है ना मतलब वैसे ही ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ नवीनता नहीं लाना चाहते, मतलब अपने वही ट्रेडिशनल वे में स्टिक है। तो ये ऑब्स्टिकल है आपके लिए, ठीक है। और एडवाइस के लिए आपके पास आया है टावर। टावर को मैं 9th ऑफ पेंटिकल के साथ ही जोड़कर देखूंगी कि जो भी आपकी पीछे के जो प्रोग्राम्स हैं या फिर पीछे की सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, अपने अनुभव से आपने जो सीखा है आपको थोड़ा सा उसे ख़त्म करना पड़ेगा। यू हैव टू बी क्लीन स्लेट, और उसके बाद ही आप डेवलपमेंट हो पाएंगे या फिर मतलब आप
खुला रखना पड़ेगा अपने दिमाग को, दिल को। कई चीज़ें होती है ना कि जो हमने कभी देखी नहीं होती, वो एकदम से एक सामने आ जाती है, तो एक अटपटा सा लगता है कि अरे ये भी होता है दुनिया में। बट दुनिया हमारे सोच से, हमारे जो हमारे प्रोग्राम है, हमारी सोसाइटी से जो हम अपब्रिंगिंग लेके आते हैं, उससे काफ़ी बड़ी है और काफ़ी नए नए रंग हैं उसमें। तो ठीक है, तो एक नया रंग देख के आप थोड़े से अचंभित हैं फ़िलहाल। तो टावर का एडवाइस के तौर पे आना, सबसे पहली बात तो दो चीज़ें मुझे बता रहा है टावर का एडवाइस के तौर पे आना, कि आपको पीपल प्लीज़र बनना नहीं है। कोई अगर बेकार है तो यू हैव टू थ्रो देम आउट। ठीक है, पीपल प्लीज़र नहीं बनना है, टावर से एक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरा ये है कि कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, ठीक है ना, कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, या मिडल पाथ नहीं लेना है किसी भी चीज़ के लिए कि चलो इसे रख के देख लेते हैं, ठीक है ना। कई बार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है। अगर आप एडवाइस फॉलो करते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ कप्स तो अपने आप में काफ़ी अच्छा कार्ड होता है, मतलब समथिंग लाइक एक नई शुरुआत, एक नया उत्साह भरना, एक नए जज्बे के साथ आप शुरू करेंगे अगर आप ये एडवाइस फॉलो करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि आप एक अच्छी खासी टीम बना पाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए टीम का कार्ड होता है, ठीक है ना। आप एक टीम को डेवलप कर रहे हैं, आप उस टीम की मदद से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक टीम भी आपके पास आ सकती है, कैपेबल टीम, अगर आप काम से रिलेटेड इन चीज़ों के बारे में देख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड इस रीडिंग को देखेंगे तो 3 ऑफ पेंटिकल्स को मैं एक टीम वर्क की तरफ पे कहूँगी कि आप दोनों टीम की तरह काम करेंगे। तो ठीक है, ये तो थी आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, यानी ये वाला स्टोन सेलेक्ट करा है, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। ये मैंने आपका स्प्रेड लगा रखा है, 6 कार्ड का स्प्रेड है। मैं आपको एक एक करके सारे प्लेसेस बता देती हूँ कि कौन सा कार्ड किस प्लेस के लिए है। उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद योर रीडिंग। जो फर्स्ट कार्ड है वो आपके पास्ट को दिखाता है कि आपके पास्ट के लिए मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला था और वो आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए आया है मून, और ये मून फर्स्ट रीडिंग में भी आया था। एंड मून इज़ अ वेरी कॉमन कार्ड। टैरो कार्ड रीडिंग में मून आना बहुत ही कॉमन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक टैरो कार्ड रीडर के पास या फिर किसी भी हीलर के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली यू आर इन सम पेन या फिर कोई ट्रबल में होते हैं, आपको समझ नहीं आता है, तो मून कार्ड से देख के डरना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मेन ऑब्स्टेकल, मैंने पूछा था कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपके मेन ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, तो उसके लिए आया था मेरे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और उसके बाद एडवाइस के तौर पे, मेन एडवाइस के तौर पे आया है आपका 8 ऑफ कप्स। और फ्यूचर के लिए 2 कार्ड्स निकाले हैं मैंने, डेविल और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके फ्यूचर के कार्ड्स हैं। तो एक एक करके कार्ड्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले इन 2 कार्ड्स में देखते हैं हम क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं या क्या चीज़ों को देखकर हम समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मैं नोटिस करी थी कि जब भी आपके कार्ड्स निकले थे शफलिंग के दौरान, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 डॉग्स और यहाँ पे भी देख रहे हैं 2 डॉग्स। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि पास्ट में जो बहुत लॉयल पर्सन थे आपके, ठीक है ना, बट उनका अब कलर चेंज हो गया, मतलब वो पहले जैसे लॉयल नहीं रहे, या फिर दे आर शोइंग देयर ट्रू कलर्स, ठीक है ना। कुछ आसपास के लोग या फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली को भी, आपके एनवायरनमेंट को, आपके मोहल्ले को, आपकी कॉलोनी को, आपके सेक्टर्स को भी दिखाता है। मतलब कुछ एक ऐसे लोग जो आपकी लोकेलिटी में रहते होंगे, जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट होगा। पहले बहुत लॉयल थे, बट अब
उन्होंने ट्रू कलर दिखाना शुरू करा है और आपको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू डील विद इट, ठीक है। और इस तरह से कुछ परेशानी आपकी ज़्यादा चल रही है कि बहुत ही लॉयल पर्सन थे, अब क्या हो गया, उन्हें कैसे बदल गए। ओके, तो ये चीज़ें मुझे साफ दिखाई दी जब ये मैंने 2 कार्ड्स निकाले आपके। उसके बाद आपके अगर मैं कार्ड्स देखूं आपके यहाँ पे भी एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में भी एक बच्चा है, मतलब इस थ्रोन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि इट्स एन इमेज ऑफ अ चाइल्ड। और या पेज ऑफ पेंटिकल्स में तो यहाँ पे कोई मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप बहुत मतलब डोमिनेंट है, या फिर आपकी, या तो आप मदर हैं या फिर आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ डावाडोल पड़ती है, या फिर उसका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऑब्स्टेकल के तौर पे आया है। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टेकल कर रहा है, मतलब आपको हर्डल है, आपकी मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं है, या फिर आपकी मदर ज़्यादा आपको डोमिनेट करती है, या फिर कोई ऐसी वाइफ हो सकती है, आप मदर हो सकती है। जस्ट क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जस्ट गो एज इट रिलेट्स विद यू, जो काफ़ी डोमिनेट करती है और ये ऑब्स्टेकल है आपके लिए, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मेनली मदर ही होती है वो, या वाइफ हो सकती है, जो भी काफ़ी जो मतलब स्ट्रिक्ट रहना चाहती हैं, या फिर ये सोचती हैं कि जो भी हो मेरे हिसाब से हो, कुछ इस तरह की जो वाइब्स देती हैं लेडीज़, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के अंतर्गत आती हैं। बट यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं ब्लॉक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का भी इशू कहीं चल रहा है। एंड द साउंड जस्ट रिमेंबर मी, ये जिस तरह की साउंड आती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आई एम गोइंग एक्यूरेट। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपकी मदर के साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, बट इट्स नॉट मेक, जस्ट डोंट, मेरी एडवाइस ये रहेगी, जस्ट डोंट मेक इट अ बिग डील, ठीक है ना। जस्ट डोंट मेक इट अ बिग डील, क्योंकि आप जितना उसे बड़ा बनाएंगे उतनी वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। बट जस्ट टेक इट कि ऐसा ही वर्ड होता है, यू कैन नॉट बी, आपकी जो ओपिनियन है वो सबके साथ मैच नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जस्ट टेक इट लाइटली, मतलब ज़्यादा इतना प्रॉब्लमेटिक रोल की तरह उसे सोचना नहीं है कि यार ये मेरे साथ तो ऐसे हुआ है, मेरे साथ तो वैसे है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल से ये भी है कि थोड़ा सा वेल ऑफ फैमिली से तो आप होंगे, ठीक है। ऐसी मतलब ठीक ठाक फैमिली से आप बिलोंग करते होंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी रिच फैमिली को भी दिखाती है। ओके, अब नीचे वाले कार्ड्स पे आते हैं तो आपको दिख रहा है 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये अगर आप देखें ना तो 2 अपोजिट एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स में काफ़ी मायूस बैठा है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स लाइक बच्चों वाली उत्साह वाला कि उसे कुछ करना है, उसको अपने फुलफिल करने हैं, फाइनेंशियल कुछ गोल है, यहाँ पे फाइनेंशियल गोल है जो आपको फुलफिल करने हैं, ये दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है, और बीच में डेविल है, कि कई बार आप इस तरह की एनर्जी में आ जाते हैं और कई बार आप इस तरह की एनर्जी में आ जाते हैं। या तो आप बहुत हाई एनर्जी में आ जाते हैं या फिर आप बिल्कुल डाउन एनर्जी में आते हैं, तो आप बैलेंस में नहीं रह पाते। तो दिक्कत यहाँ आ पाती है कि यू हैव टू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इस पाइल के लिए, कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कुछ काम नहीं हुआ तो आपने बिल्कुल ही उत्साह छोड़ दिया, और थोड़ा सा भी बन गया तो आप एकदम से ही भाप की तरह उड़ गए, ठीक है। पर यहाँ फाइनेंशियल होप्स तो हैं, या फाइनेंशियली आप किसी सपने को पाना चाहते हैं। यहाँ पे पेंटिकल्स बना हुआ है और साथ में की भी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, या फिर फाइनेंशियल गोल है आपका। एडवाइस के तौर पे अगर देखा जाए तो साथ में डेविल है, और डेविल के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे वर्क होलिक बनने के लिए आपको मना किया गया है कि जस्ट टेक अ ब्रेक। इतना भी वर्क होलिक बनने की ज़रूरत नहीं है कि यू जस्ट डोंट टेक अ ब्रेक और आप काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मूडीनेस है आपके अंदर, कभी बहुत उत्साह में होते होंगे, कभी आप एकदम से ही बैठ जाते होंगे, तो एक मूडीनेस वाला एंगल तो है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आपको संभालना है। और 8 ऑफ कप्स वाले जो टैरो है कार्ड्स हैं, इसमें सेल्फ सेक्रीफाइस को भी बताता है कि कोई पर्सन जस्ट मतलब अपने आप को छोड़ दिया है, बिल्कुल अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस भी
ना कीजिए। अगर कोई सिचुएशन या कोई पर्सन आपसे सेल्फ सेक्रीफाइस डिमांड कर रहा है तो बेटर इट लेट इट गो, ठीक है। तो सेल्फ सेक्रीफाइस से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और एडवाइस भी आपके लिए यही है कि सेल्फ सेक्रीफाइस से आपको बचना है, ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स है, तो सेल्फ सेक्रीफाइस से आपको बिल्कुल 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 बचना है। दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। इसके बाद देखते हैं आगे क्या निकलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।